अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मॉर्निंग रूटीन बच्चों के साथ जो है ना। वैसे तो आप लोगों ने बहुत दफ़ा देखी हुई है मेरी मॉर्निंग रूटीन, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताऊँगी आजकल कि मुझे किन-किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, स्पेशली मॉर्निंग में। अच्छा, जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे साथ ही जो है वो माशाल्लाह से तीनों बच्चे उठ जाते हैं। नमाज़ वगैरह सहरी वगैरह करके नमाज़ पढ़ के मैं सो जाती हूँ, और फिर जब मैं उसके बाद उठती हूँ तो मेरे तीनों बच्चे मेरे साथ ही उठ जाते हैं। ये भी नहीं है कि कोई एक सोया रहे, और इन्होंने मेरे साथ ही उठ जाना होता है। और सबसे पहले जो है मैंने अज़हान को देखना होता है, उसका पैम्पर चेंज करना, उसको कपड़े बदलना, और उसके बाद फिर जो है अज़ान की बारी आ जाती है तो अज़ान का पैम्पर उतारना होता है। और फिर अज़लान अज़लान जो है माशाल्लाह मेरा बड़ा बेटा है, वो खुद ही वॉशरूम में चला जाता है, उसको पैम्पर नहीं लगता। तो ये है, फिर उसके बाद मैं जो है किचन में जाती हूँ इनके लिए नाश्ता बनाने के लिए। और फिर मुझे इनकी ये टेंशन होती है कि मैं जो ये सालन के बगैर खाना नहीं खाते, ये इनका बड़ा प्रॉब्लम होती है कि इन्होंने सालन होना चाहिए। सालन लाज़मी होना चाहिए, चाहे चनों का सालन हो। एक ये अंडे से नहीं खाते, हाँ बॉयल एग खा लेते हैं, बट ऐसे ऐसा अंडे से ये है कि फ्राई अंडा और ऑमलेट वगैरह इस तरह ये कोई भी उससे पराठा नहीं खाते। और फिर मुझे ये देखना पड़ता है कि यार फ्रिज में सालन है या नहीं है। नहीं होता तो फिर मुझे मंगवाना पड़ता है सालन। और फिर ये होता है कि कभी अज़ान को भूख लग रही है बहुत जल्दी, अज़लान ने उसे कुछ कह दिया। मेरे जो मॉर्निंग रूटीन होती है ना वो इंतहाई बिज़ी होती है। आप यकीन माने, जब मैं वीडियो शूट कर रही होती हूँ ना, साथ में कोई मुझे 10 दफ़ा उसको रोक के जो है बार-बार इनको देखना पड़ता है बच्चों को कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं। और एक मदर के लिए ना मॉर्निंग रूटीन बहुत ज़्यादा टफ़ होती है। उसकी जो सबसे ज़्यादा बिज़ी होती है, वो जो सुबह का वक़्त होता है ना, बहुत बिज़ी होता है। स्पेशली उस वक़्त ये होता है कि आपने अपने हस्बैंड को भी देखना होता है, उन्होंने भी जाना होता है, और फिर ये कि बच्चों को भी देखना होता है। जब इतने छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, जब स्कूल जा रहे हो ना बच्चे, तो उनकी एक रूटीन होती है कि बच्चों ने उठना है और स्कूल जाना है। तो लेकिन जब इतने छोटे बच्चे होते हैं ना, तो इनकी रूटीन जो होती है ना, इनका कोई पता नहीं होता। इनकी रूटीन कभी भी किसी भी वक़्त किसी भी लम्हे चेंज हो जाती है। इन छोटे-छोटे बच्चों की रूटीन का कोई अता पता नहीं होता। तो बस ये है कि सुबह-सुबह जब मैं उठती हूँ तो फिर उसके बाद मैंने बच्चों को देखना होता है, और देन फिर मैंने इनके लिए नाश्ता बनाना होता है, और फिर मैंने इनको नाश्ता करवाना होता है। ये मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क होता है, इनको नाश्ता करवाना। और ये होता है कि जब आपका जैसे मेरा बेटा माशाल्लाह से ये चौथे साल में है, तो मैं उसको ज़रा थोड़ा ये करती हूँ कि बेटा आप खुद खाया करो, खुद खाया करो। ये बड़ा होता है तो बच्चा बहुत मुश्किल से होता है कि वो करता है, समझता है। लेकिन ये है कि बच्चे को खुद खिलाने की भी आदत होनी चाहिए। मेरे लिए थोड़ा-सा ये हो जाता है कि अज़लान जब खुद खाने लग जाता है ना, तो अज़ान उसको देखम-देखी जो है वो खुद ही देखने लग जाता है कि अच्छा भाई ये कर रहा है तो मैं भी यही करूँगा। तो एक मदर जिसके पास यार कोई हेल्पर भी नहीं होती, उसने फिर घर को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है। वेरी टफ़, मैं कहती हूँ बहुत, बहुत, बहुत मुश्किल काम होता है। तो यही होता है कि बच्चों के साथ सुबह-सुबह की रूटीन बहुत मसरूफ़ गुज़रती है। यहाँ पे ये है इरफ़ान का कस्टर्ड, और ये चॉकलेट वाला कस्टर्ड है, यकीन माने। तो मैंने कहा चलें इसको बनाते हैं और इसको चेक करते हैं। ये मैंने पहले भी बनाया था, लेकिन पहले जब मैंने बनाया था तो ये सर्दियों में बनाया था, और ये उस टाइम इतना खाने में बिल्कुल मुझे मज़ा नहीं आया था, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मैंने कहा अब गर्मियाँ आ गई हैं तो ऐसा करती हूँ, चलो मैं इसको चेक करती हूँ कि ये दोबारा फ्रिज में रख के कैसा बनता है। क्योंकि पहले सर्दी थी तो ज़ाहिर है उसको मैंने फ्रिज में नहीं रखा था और गरम-गरम खाया था। तो बच्चों ने भी नहीं खाया था और मुझे भी इतना कोई ख़ास पसंद नहीं आया था। लेकिन आज भी पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलें आज फिर मैं इसको ना थोड़ा-सा बना के जो है ट्राई करती हूँ। तो इसको नॉर्मली जो है आपने दूध में इसके 3 से 4 चम्मच जो है मैंने इसमें मिक्स कर लिए हैं दूध में, नॉर्मल जो होते हैं। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने। अच्छा, ये जो है ना, ये थोड़ा-सा ना जो दूसरा कस्टर्ड होता है ना, उससे ज़रा मुझे ज़्यादा ही थिक लगता है, और थोड़ा इसको मिक्स करने में भी मुझे थोड़ा-सा मसला होता है। लेकिन ये है कि ये मज़े का लगता है। लेकिन अब जब मैंने इसको बनाया ना, इस दफ़ा जब मैंने खाया, तो इस दफ़ा बच्चों ने भी खाया, क्योंकि मैंने इसको इतना ज़्यादा ठंडा कर दिया था ना फ्रिज में रख के, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, आप इसको ना बच्चों को फ्रीज़ करके ना इसे चमचों से एज़ आइसक्रीम भी खिला सकते हैं। तो इसके अंदर बिल्कुल चॉकलेट का जायका आ रहा था और इतना मज़े का लग रहा था ना, ये वैसे ऐसा लग रहा था जैसे कोको पाउडर है, और हम किसी कोको पाउडर को जो है ना वो उसके ऊपर उसमें डाल रहे हैं। लेकिन ये बड़ा मज़े का लग रहा था यार। आप लोग भी लाज़मी ये वाला टेस्ट ट्राई करना, और मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताएं कि किस-किस ने जो है ये चॉकलेट वाला टेस्ट जो है ना इसको ट्राई किया है। बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट था। दूध को मैंने कर लिया था, इसके बाद ये देखिए मैंने इसको इस तरह करके मिक्स कर लिया था, और जब ये इस तरह जो है ना बॉयल होने लग जाए ना, काफ़ी थिक सा हो जाए, फिर इसके अंदर आपने इसके अंदर शुगर ऐड करनी है। अच्छा, मैंने थोड़ी-सी ज़्यादा ही कर दी थी, आप थोड़ी कम ही करना, क्योंकि ये चॉकलेट का है ना, तो चॉकलेट सा थोड़ा-सा मीठा-मीठा था इसका
जो पाउडर था ना, मैंने बाद में टेस्ट किया, वो मुझे थोड़ा-सा मीठा लगा। लेकिन फिर भी यार बड़ा मज़े का बना हुआ था। इसके ऊपर मुझे लगता है कि शायद जेली-जूली के साथ तो इतना अच्छा ना लगे, इसके अंदर फ्रूट्स या जेली वगैरह डालें तो वो मुझे लगता है शायद इतना ज़्यादा अच्छा ना लगे। लेकिन वैसे ये बड़ा मज़े का लग रहा था। आप लोग लाज़मी एक दफ़ा मेरे कहने पे लाज़मी इसको ट्राई कीजिएगा। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। मेरे बच्चों ने इस दफ़ा बड़ा शौक से खाया था कि यार ये हमारी आइसक्रीम है, चॉकलेट वाली आइसक्रीम है। तो मैंने उन्हें बोला था ये चॉकलेट है, आप लोग खाओ। बच्चे बड़े खुश होके खा रहे थे। ख़ैर इसके बाद जो हो रही है, यहाँ पे हो रही थी घर की सफाई। और घर की सफाई जो है छोटा-सा है ज़ाहिर है, लेकिन फिर भी मैं डेली ही करती हूँ क्योंकि छोटा ज़हान है, इसको मैंने नीचे छोड़ना होता है, क्राउलिंग करने लग गया है माशाल्लाह से। तो ये सबसे बड़ा काम होता है, जब आपका बच्चा क्राउलिंग करने लग जाता है तो उसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कभी वो नीचे से कोई उठा के ना चीज़ खा ले, और स्पेशली जब आपको बार-बार घर की सफाई करनी पड़ती है, साफ़ रखना। इसी तरह मेरा होता है कि सुबह-शाम मैंने 2 टाइम झाड़ू लगानी होती है। पोछा मैं एक ही टाइम लगाती हूँ, लेकिन झाड़ू मैं 2 टाइम लगाती हूँ क्योंकि अक्सर रात को भी इसको मैं नीचे छोड़ती हूँ, तो ना ये बैठा टीवी देखता रहता है। और थोड़ा ये कि ज़रा इस तरह थोड़ा-सा टाइम पास हो जाता है कि चलो थोड़ा-सा टाइम गुज़र जाता है, फिर मैं इसको सुलाती हूँ 8 बजे तक। तो लेकिन ये है कि जब बच्चा आपका क्राउलिंग कर रहा होता है ना, तब बड़ा आपको सफाई का बड़ा ख़ास ध्यान रखना पड़ता है। इस तरह होता है कि ये कभी इसको मोशन लग जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, तो आपको सफाई का बड़ा ख़ास जो है ना, वो कहते हैं कि ध्यान सा रखना पड़ता है जब बच्चा स्पेशली जब क्राउलिंग कर रहा होता है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताएँ, आप लोगों के घर कोई बच्चा है ऐसा जो क्राउलिंग करता है? तो मेरा बेटा माशाल्लाह ज़हान जो है वो क्राउलिंग करने लग गया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये बस जल्दी-जल्दी ना अब चलने लग जाए। एक ये बड़ी खुशी होती है कि बस माँ कहती है जल्दी-जल्दी करने लग जाए कुछ ना कुछ। तो अच्छा, बच्चों को साथ और जब आपके पास एक हेल्पर नहीं होती, घर को मैनेज करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है वुमेन के लिए। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, आपने बच्चों को देखना है, अपने घर को देखना है, आपने खाना बनाना है, आपने हर चीज़ देखनी है, उसके बाद आपने अपना मूड भी ठीक रखना है। ये सबसे बड़ा जो होता है ना एक हमारे लिए जो मरहला होता है ना, कि यार हमने अपना मूड भी ठीक करना है, हम कोई शिकायत भी नहीं कर सकते, हम कुछ बोल भी नहीं सकते। नहीं, 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 आपने अपना मूड ठीक रखना है। आपके चेहरे पे ज़रा-सा भी तासुरात ना बदलने चाहिए। आप लोग एक सुपर वुमन बननी है, मतलब सुपर से भी ऊपर वाली वुमन बन के दिखाना है। तो ये चीज़ बड़ी मुश्किल होती है। यकीन मानिए समटाइम इतना ज़्यादा बंदा वो हो जाता है ना, दिमाग इतना ज़्यादा माऊफ हो जाता है, बंदे का दिल करता है बस इंसान ना कुछ अपने आप को कर ले, इतना चीखे, इतना चिल्लाए। लेकिन क्या है ना, ये हमारे यहाँ पे एक है कि यार आपने सारा कुछ करना है, सफाइयाँ करनी है, बच्चे पालने हैं, लेकिन आपने उफ़ नहीं करनी है। आपने ये नहीं कहना हाय हम तो थक गए, हम तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये चीज़ बड़ी होती है, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी है, ज़िंदगी को गुज़ारना है ऐसे ही। और बाकी ये है कि रमज़ान जा रहा है और माशाल्लाह से रमज़ान बड़ी तेज़ी से जो है पड़ लगा के जा रहा है। इतनी जल्दी-जल्दी रोज़े गुज़र रहे हैं। एक तो ये है कि दिन ज़रा थोड़ा-सा छोटा होता है, तो शायद हमें इसलिए भी हो रहा है। पीछे-पीछे सर्दियों में माशाल्लाह से रोज़े आ रहे हैं, तो सर्दियों में तो और जल्दी गुज़रे और पता भी नहीं चलेगा किस तरह रोज़े गुज़र जाएँगे। ख़ैर मुझसे एक सिस्टर ने पूछा था कि आप डार्क सर्कल के बारे में कुछ बताएँ। तो देखिए मेरी बहन, डार्क सर्कल के बारे में ना कुछ भी नहीं है। मैंने सारा कुछ ट्राई किया है। मैंने पोटैटो भी ट्राई किया है, मैंने कॉफ़ी का मास्क भी ट्राई किया है, मैंने यहाँ तक कि क्रीम्स भी ट्राई की हैं। बट जो डार्क सर्कल होते हैं बेसिकली वो एक मदर के लिए तो मतलब कह लो कि वो एक ना निशानी होती है, या कह लो एक वो धब्बा होता है, एक पता होता है कि यार ये माँ है और इसे रात को जागना होता है। बच्चों के साथ यार डार्क सर्कल ख़त्म करना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि आपने बच्चों के साथ रात को जागना होता है। ये सारी प्रॉब्लम होती है आपकी नींद ना पूरी होने की वजह से। इसके अलावा आप कोई भी रेमेडी यूज़ कर लें, कुछ भी कर लें, डार्क सर्कल नहीं जाते। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत से तजर्बे करके देखे हैं, मेरे तो भाई डार्क सर्कल कोई काम नहीं हुए। आपने देखा होगा अक्सर कलर में वीडियोज़ में कि मेरे डार्क सर्कल बड़े वाज़ेह हो रहे थे, और मुझे अक्सर लेडीज़ कहती हैं, मैं आपके डार्क सर्कल बोला है। तो ज़ाहिर है माशाल्लाह से बच्चे 3 हैं, और फिर इन्हें रातों को उठ-उठ के बार-बार देखना होता है, नींद भी पूरी नहीं होती, तो बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। तो बस इसी वजह से है कि ये डार्क सर्कल वाला काम जो होता है ना, आजकल हर हर औरत को ही होता है। लेकिन कोई बात नहीं, इसका ये इतनी जल्दी नहीं जाने वाले, अभी डार्क सर्कल आपकी जान नहीं छोड़ने वाले। तो इसके लिए मैं तो फ़िलहाल आपको कोई रेमेडी नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैंने खुद इतनी ट्राई किया, तो मेरे पे कोई असर नहीं हुआ उस रेमेडी का। बाकी मेडिसिन की बात रही, तो मुझ पे मेडिसिन भी मैंने बहुत ट्राई की थी, तो मुझे उसका भी कोई ख़ास असर नहीं हुआ। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि यार आपकी सिर्फ़ नींद की कमी की वजह से होता है, अदरवाइज़ और कुछ भी नहीं है, ठीक है? और बाकी ये है कि मॉर्निंग की रूटीन बड़ी टफ़ होती है, सफाई हो रही है, घर की सफाई हो गई है, ये और बस ऐसे ही आप लोगों से बातें करते-करते आज का दिन जो है मेरा गुज़र रहा है। और बाकी मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताएँ आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, मेरी वीडियो कैसी लगी, और कमेंट लाज़मी करा करें। या चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते आप, ये मेरा बहुत बड़ा आप लोगों से कह दें कि एक शिकायत है, एक गिला है कि आप देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं। चैनल को ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। अच्छा लगता है आप लोग, मेरी यूट्यूब फैमिली जो ऐसा बढ़ रही है, बड़ी खुशी होती है। तो बस वैसा करें, जल्दी-जल्दी जो है ना मेरे मतलब 2K सब्सक्राइबर हो जाए इंशाल्लाह, फिर जो है हम इसको सेलिब्रेट भी करेंगे। और कमेंट लाज़मी करा करें। कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा मुझे कि आपको मेरा ये छोटा-सा नन्हा-सा व्लॉग कैसा लगा। दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।